तमिलनाडु की राजनीति में इस बार बदली सी हवा चलती नजर आ रही है, क्योंकि ये वो राज्य है जहां पे 60 साल से ज्यादा सालों से द्रविड़ राजनीति का डंका बजता रहा है। पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, उससे जनता के पास सिर्फ दो विकल्प हुआ करते थे, यानी कि ऑप्शन ए या फिर बी। अब ऑप्शन ए या तो डीएमके, ऑप्शन बी या तो एआईएडीएमके। लेकिन इनको पीछे छोड़ने के लिए एक पार्टी जबरदस्त स्पीड के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। पार्टी है अभिनेता से नेता बने विजय थालापति की टीवी के तमिलगा वेतरी करगम पार्टी, जिसके आने से तमिलनाडु के चुनाव का पूरा माहौल बदल गया। मानो जैसे जनता को एक रिलीफ मिल गया हो कि अब तमिलनाडु में एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है और अब दो ऑप्शन के बजाय उनके पास तीन ऑप्शन है। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों पर एक फेज में 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, जहां पर बहुमत का आंकड़ा 118 है। अब चुनाव हो गया है, वोटिंग कर दी गई है और जनता ने ये डिसाइड कर लिया है कि किसको वो चाहते हैं। तो अब क्या कहता है एग्जिट पोल? क्या तमिलनाडु में नया चेहरा आएगा या फिर लोगों ने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है? तो चलो एक बार एग्जिट पोल की तरफ रुख करते हैं और समझते हैं कि तमिलनाडु की जो हवा है वो किस ओर बह रही है, वो किसको चाह रही है। तो इस बार का एग्जिट पोल बहुत दिलचस्प है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक विजय का इफेक्ट जो है उसके बारे में काफी बातें की गई हैं और इस बात का अनुमान लगाया गया है कि नई पार्टी टीवीके के मुखिया, अभिनेता और राजनेता विजय किंग मेकर बनकर सामने आ सकते हैं। वहीं एक्सिस माई इंडिया ने यह भी अनुमान लगाया है कि उनकी 2 साल पुरानी पार्टियां राज्य की 234 सीटों में से 98 से 120 सीट अपने नाम कर सकती है, जहां बहुमत का आंकड़ा 118 है। ये बाकी सर्वे करने वालों से काफी अलग है। अब जिन्होंने आमतौर पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन के लिए दूसरे कार्यकाल का अनुमान लगाया है, वहीं एक्सिस माई इंडिया का ये कहना है कि टीवीके के संभावित दबदबे की एक वजह यह भी है कि लोग 51 साल के इस अभिनेता राजनेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। उनके डेटा से यह साफ पता चलता है कि विजय मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले उम्मीदवार हैं, एक चेहरा है। और 37% लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि विजय ही आए और विजय ही तमिलनाडु संभाले। वहीं डीएमके के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, जो दूसरे कार्यकाल की उम्मीद में है, 35% लोगों ने उन्हें अपनी पसंद बताई और उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी 22% लोगों की पसंद बनते नजर आ रहे हैं। अब देखा जाए तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पे फिल्मी सितारे अक्सर बड़े नेता बनकर जनता के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं और राज्य के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। और यही एक कारण भी है कि इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि विजय की विजय हो सकती है। अब इसके कुछ उदाहरण भी मैं दे देती हूँ, जैसे कि एमजी रामचंद्र, उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन और जे जयललिता। और इसके साथ ही वैचारिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो विजय ने अपनी एक खुद की अलग पहचान भी बनाई है, चाहे वो एक एक्टर के तौर पर हो या फिर एक राजनेता के तौर पे, क्योंकि यही एक वजह भी है लोगों के बीच उनके लिए बहुत ज्यादा लोकप्रियता है और इसीलिए भी लोगों का रुझान उनकी ओर देखने मिल रहा है। और तमिलनाडु में जो लड़ाई हमेशा से दो पार्टीज के बीच में सिमट के रह जाती थी, उसे विजय ने और उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। उनकी पार्टी टीवीके ने लगातार चुनाव से पहले होने वाले गठबंधनों को ठुकराया है और खुद को राज्य की दो प्रमुख द्रविड़ पार्टियों में एक स्वतंत्र विकल्प के तौर पर पेश किया है। ये दोनों पार्टियां सामाजिक न्याय आंदोलनों से निकली थी, जो जातिगत असमानताओं का विरोध करती थी और सामाजिक सुधारों की वकालत करती थी। यानी दोनों के एजेंडा और मोटिव्स अलग थे और विजय ने इस रुख को तभी भी बरकरार रखा जब ऐसी जोरदार अटकलें थी कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो शुरुआती तौर में ही टीवीके को ये ऑप्शन मिला था, ये ऑफर मिला था कि एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन विजय ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तय कर लिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और यहाँ तक कि 234 सीटों में से पूरी सीटों पे वो लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी का सीधा लड़ाई जो है वो डीएमके के साथ है और खुद विजय भी इनमें से 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसके अलावा बाकी एग्जिट पोल क्या कहते हैं, एक बार वो भी समझते हैं। तो पी मार्क एग्जिट पोल, उसमें डीएमके गठबंधन को 125 से 145, एआईएडीएमके गठबंधन को 65 से 85, वहीं टीवीके को 16 से 26 सीट मिलने की अनुमान जताई जा रही है और अन्य को 1 से 6 के बीच में सिमटा दिया गया है। वहीं मैट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके गठबंधन को 122 से 132, एआईएडीएमके गठबंधन को 87 से 110 और टीवीके को 10 से 12 सीटें बताई जा रही हैं। पीपल पल्स एग्जिट पोल के अनुसार डीएमके गठबंधन को 125 से 145, एआईएडीएमके गठबंधन को 65 से 80 और टीवीके को 18 से 24 सीटें दी जा रही हैं, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब इनके अलावा चाणक्य स्ट्रेटेजी, जिस पे ज्यादा लोग निर्भर करते हैं, उसका पोल कहता है कि डीएमके गठबंधन को 145 से 160, एआईएडीएमके गठबंधन को 50 से 65, टीवीके को 0 और अन्य को 18 से 26 सीटें मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में डीएमके गठबंधन को
92 से 110, एआईएडीएमके गठबंधन को 22 से 32, वहीं टीवीके को 98 से 120 सीटें दी गई हैं। उनके मुताबिक टीवीके इस बार तमिलनाडु की पूरी तस्वीर बदल सकती है, जो कि साफ तौर पे उनकी बातों से भी नजर आता है। आज इससे पहले भी बाकी एग्जिट पोल के अनुमानों को खारिज करते हुए टीवीके के प्रवक्ता राधन पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि हमारे विजय ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हम इन एग्जिट पोल्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम इस चुनाव में 170 या 140 से ज्यादा सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करेंगे। हमने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है, हमने अपना खुद का सर्वे भी करवाया है। हमें कम से कम 45% वोट मिलने का पूरा भरोसा है। ये 20-25% के बीच नहीं है। चुनाव की गिनती शुरू होने में अब 108 घंटे बाकी हैं और 190 घंटे में हम शपथ लेंगे। हमारे विजय असाधारण रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे साफ पता चलता है कि टीवीके को पूरा यकीन है कि तमिलनाडु की जनता ने उन्हें ही चुना है। इस बार तमिलनाडु में 88% वोटिंग भी की गई है, जो पिछले चुनावों के मुताबिक काफी ज्यादा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका मुख्य कारण विजय थलापति है। वो चुनाव में खड़े हुए तो लोगों के पास एक ऑप्शन बढ़ गया। हालांकि एक्सिस माई इंडिया के डाटा से यह भी पता चलता है कि टीवीके ने पहली बार वोट देने वाले वोटरों का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया। उनमें से 68% लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया है। अब बता दूं कि यह अनुमान लगभग 45,000 लोगों से इकट्ठा किए गए डाटा पर आधारित है। इसके अलावा 20 से 29 साल के 59% लोगों और 30 से 39 साल के 45% लोगों ने भी इस नई पार्टी को वोट दिया है। जिन 35% लोगों ने इस चुनाव में बदलाव की वकालत की है, उनमें से 77% लोगों ने टीवीके को जबरदस्त समर्थन किया। अब सोचने की बात तो यह है कि जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है कि विजय अच्छी खासी सीट बटोरेंगे, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो क्या फिर सवाल ये उठता है कि विजय एआईएडीएमके की जगह लेकर डीएमके के मुख्य विरोधी बन के सामने आ सकते हैं। और ये सवाल भी इसीलिए उठता है क्योंकि इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। वो एक युवा को चाहते हैं, खास करके इसीलिए क्योंकि पिछले 50 से ज्यादा सालों से वो सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके को ही देखते आए हैं और उन्हीं में से चुनते आए हैं कि आखिरकार कौन तमिलनाडु की सत्ता में संभालेगा। तो अब तीसरा ऑप्शन जब मिला तो लोगों के मन में एक एक्साइटमेंट आया। अब असल में क्या होता है, क्या विजय किंग बनते हैं या डीएमके अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो जाएगा? खैर, ये तो 4 मई को सबको इंतजार है क्योंकि उसी दिन ये पता चलेगा। लेकिन चुनाव शुरू होने से लेके प्रचार तक से अब वोटिंग तक विजय की लहर नजर आई है। प्रचार के दौरान विजय ने भी वैसे वादे किए हैं, विजय ने बल्कि उससे ज्यादा वादे किए हैं जो डीएमके और एआईएडीएमके ने किया। और वो वादे भी एक कारण है जो लोग उनकी ओर खींचे जा रहे हैं। अब तमिलनाडु में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सोने का रिवाज अलग चलता है। हर पार्टी के मैनिफेस्टो में सोना भी नजर आया जो खास तौर पे महिलाओं को अपनी ओर खींचता है, और विजय ने भी वही किया। इससे पता चलता है कि जब प्रचार के दौरान विजय कई बातें कह रहे थे, वो नई पार्टी है लेकिन उनका अनुभव ऐसा था जैसे वो तमिलनाडु को अच्छे से जानते हैं। और इसका कारण है कि जब एक लोकल लड़ने आता है तो उसे पता होता है कि उनके लोग क्या चाहते हैं। वो पहले एक्टर थे, एक्टर के तौर पे स्क्रीन पे नजर आते थे, लेकिन अब एक राजनेता के तौर पे लोगों की भीड़ के बीच में नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो लोगों को समझ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग उनसे जुड़ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। वोटिंग वाले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोग वोट डालने के लिए गए थे, लेकिन जब पता चला कि विजय थलापति वोट डालने के लिए आ रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो वहां जो भीड़ उमड़ी वो भी साफ बताती है कि कहीं ना कहीं वो वोट देने के लिए विजय को ही पहुंचे थे। क्योंकि उस दौरान भी विजय के पास इतनी भीड़ उमड़ गई थी कि बकायदा गार्ड्स को, सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ गया था ताकि विजय वहां से निकल सके। तो ये चीजें साफ तौर पे बताती हैं कि विजय के पास एक बहुत बड़ा फैन बेस है। पहले वो एक्टर थे, उस चीज का फैन बेस था, और जब वो प्रचार में उतरे, जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, तो जितने लोग पहले जुड़े थे उससे ज्यादा लोग उनके साथ अब जुड़ गए। और लोगों को अब उनसे उम्मीद है कि वो एक युवा नेता के तौर पे अगर आते हैं तमिलनाडु में, तो पूरी तमिलनाडु की तस्वीर बदल सकती है। तमिलनाडु के पास इस बार तीसरा मौका था। तमिलनाडु के लोग जो है वो बदलाव चाहते थे, और वो बदलाव टीवीके के रूप में, विजय के रूप में उनके पास तीसरा ऑप्शन बन के साफ नजर आया। तो विजय अब जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, लेकिन इतना तो साफ है कि विजय पूरा पोटेंशियल रखते हैं कि वो एआईएडीएमके को हटा के डीएमके के कट्टर विरोधी या फिर मुख्य विरोधी में से एक उभर के सामने आ सकते हैं। लेकिन अब क्या कुछ होता है, कुछ घंटे बाकी हैं। 4 मई को रिजल्ट आने वाला है। तमिलनाडु में किसकी सरकार बनती है, क्या लोग नए चेहरे पे भरोसा जताते हैं या फिर डीएमके अपनी कुर्सी बचा लेता है, ये देखने वाली बात होगी। अब 4 मई को क्या कुछ होता है, हम वो भी सारी जानकारी आप तक लेके आएंगे। इस 4 मई और अब आज की तारीख से लेके जो भी कुछ घटनाएं होंगी तमिलनाडु से जुड़ी, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमिलनाडु से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे एयर नाउ।